एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनवीटी टेकेड पर। नौकरी वाले सेगमेंट के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं और आज बात होने वाली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बीईएल में नौकरी के बारे में। ये जो भर्ती है वो ट्रेनी इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर जैसे कई सारे पदों पर निकली है और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 55,000 तक की सैलरी मिल सकती है। तो अगर आपको इस भर्ती का हिस्सा बनना है, बीईएल से जुड़ना है, तो आपको इस वीडियो के साथ बने रहना होगा क्योंकि इस वीडियो में हम वैकेंसी की पूरी डिटेल बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने ट्रेनी इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर जैसे कई सारे पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आपको इस भर्ती का हिस्सा बनना है तो आपको वेबसाइट पर जाना होगा और वहां जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर देना होगा। वेबसाइट यानी कि www.belindia.in ये वो वेबसाइट है जहां पर आपको फॉर्म भरना होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास 15 दिसंबर तक का टाइम है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई हम फॉर्म तो भर देंगे लेकिन योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो चलिए आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। अगर आपने बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में डिग्री ली है तो आप इस भर्ती के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं, यानी कि आप फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 28 साल या फिर 32 साल होनी चाहिए। मैं 28 और 32 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट इंजीनियर और जो ट्रेनी इंजीनियर है ना, उन दोनों के लिए योग्यता और जो एज लिमिट है वो अलग अलग है। अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन से ज़रूर गो थ्रू हो जाइए ताकि योग्यता और उम्र सीमा के बारे में ना आपको पूरी डिटेल बहुत अच्छे से पता चल पाए। अब हम आपको ये बता देते हैं कि भाई आप योग्य हैं, यानी आपके पास क्वालिफिकेशन भी है, आपकी एज लिमिट भी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, लेकिन फॉर्म भरते वक्त ना आपको फीस भी देनी होगी क्योंकि फॉर्म आप ऑनलाइन भर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो फीस है ना उसे भी आपको ऑनलाइन ही भरना होगा। एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट अगर आप ट्रेनी इंजीनियर पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 177 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस देनी होगी। वहीं अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर पदों पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 472 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस देनी होगी। यहाँ पर एक और ट्विस्ट और बहुत अच्छी बात है कि जो भी SC/ST कैटेगरी या फिर PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे ना, उनको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरना है, कोई फीस नहीं देनी है और उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। बट जनरल कैटेगरी वाले उम्मीदवार इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अगर आपने फॉर्म भर दिया वेल एंड गुड, लेकिन फीस नहीं भरी है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। मेक श्योर करिए कि 15 दिसंबर से पहले फॉर्म के साथ साथ आप फीस भी सबमिट कर दें। अब आपको ये बता देते हैं कि अगर आप ट्रेनी इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर पदों पर सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से एग्जाम देने होंगे। देखिए, एग्जाम तो एक देना है, रिटन एग्जाम। उसके बाद अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। रिटन और इंटरव्यू के बेसिस पर आपको जज किया जाएगा और जो उम्मीदवार सबसे ज़्यादा अंक लाएंगे यानी कि जो सिलेक्ट होंगे उन्हें ही भर्ती दे दी जाएगी। अब आपको बता देते हैं भर्ती के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में, यानी कि सैलरी के बारे में। तो अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप पर मंथ आपको 45,000 रुपीज़ से 55,000 रुपीज़ मिल सकती है। वहीं अगर आप ट्रेनी इंजीनियर पदों पर सिलेक्ट होते हैं तो आपको पर मंथ 30,000 रुपीज़ से 40,000 रुपीज़ तक मिल सकते हैं। लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि भाई अप्लाई करने से पहले ना एक बार सारी डिटेल नोटिफिकेशन में ज़रूर चेक कर लें ताकि कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो आपके मन में, कोई सवाल भी हो ना, तो वो वहाँ पर दूर हो जाए। वैसे तो हम आपके लिए अपडेट हमेशा लाते ही रहते हैं, लेकिन अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड यानी इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल है ना, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। ये जो हमने आपको डिटेल दी वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोजेक्ट इंजीनियर और ट्रेनी इंजीनियर पदों पर भर्ती के बारे में दी है। अगर कोई सवाल है या फिर कुछ और आप हमसे जानना चाहते हैं, कुछ हमने यहाँ पर मिस कर दिया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। नौकरी से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनवीटी टेकेड।